नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की कई महत्वपूर्ण बड़ी और काम की खबरें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो वहीं दोस्तों, जनवरी 2022 के बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का जरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। आरबीआई ने इसके लिए नया नियम जारी कर दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कई राज्यों में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो इस खबर को देखिएगा, क्या आपका राज्य भी इसमें शामिल है। वहीं दोस्तों, 27 सितंबर को किसानों द्वारा भारत बंद किया जाएगा। इसको लेकर क्या बंद रहने वाला है और क्या खुला रहने वाला है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के मुद्दे पर बड़ी अपडेट है। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब के नए मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहीं किसानों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा झटका दिया गया है। एक बार फिर से उर्वरकों के दाम को महंगा कर दिया गया है, तो आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से। तो एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण और ताजा खबरें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस वर्ष ली थी। जी हां, कमेंट करके उस साल का संख्या जरूर बताएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। देश में कोरोना के एक्टिव केस 184 दिनों में सबसे कम, नए मामलों में भी आई गिरावट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी जारी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 184 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 3,09,575 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों की अवधि में सक्रिय कोविड-19 के केस में 8,606 मामलों की कमी आई है। बता दें कि बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 26,000 नए केस सामने आए हैं, तो इस दौरान 252 मौतें दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी के साथ डराने लगा डेंगू। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रोज हो रही है मौतें। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने अभी देश को बख्शा ही नहीं कि डेंगू व अन्य घातक वायरल बुखारों से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हालात खराब है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। यहां 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी डेंगू का प्रकोप जारी है और जनवरी से अब तक यहां पर 20,000 सैंपल की जांच में 3,900 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 2200 से अधिक मरीज सिर्फ सितंबर के अंदर मिले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जनवरी 2022 से बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट करने का। जनवरी 2022 से बदल जाएगी ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया। आरबीआई ने जारी किया नियम। जी हां दोस्तों, नए साल से आपका ऑनलाइन पेमेंट पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 जनवरी 2022 से कार्ड टोकेनाइजेशन प्रणाली लागू करने को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब टोकन सिस्टम होगा। इसके तहत लेनदेन में कार्ड नंबर, सीवीवी आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि उसकी जगह एक टोकन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कार्ड होल्डर की जानकारी थर्ड पार्टी के पास स्टोर नहीं होगी। आरबीआई के अनुसार अभी यह सुविधा मोबाइल फोन और टेबलेट के जरिए ही प्राप्त की जा सकेगी। बाद में इसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और वियरेबल घड़ी यानी कि बैंड और आईओटी डिवाइस के जरिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पंजाब में चन्नी सरकार के पहले ही आदेश पर भड़के कर्मचारी 2 अक्टूबर से मोर्चा खोलने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पंजाब की नई सरकार कामकाज संभालने के पहले ही दिन अपने पहले ही आदेश के साथ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का शिकार हो गई है। नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दोपहर को राज्य के सभी हड़ताली मुलाजिमों से काम पर लौटने की अपील की है और शाम को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने संबंधी अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज फिर से कई राज्यों में बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में होगी भयंकर रूप से बरसात। जी हां दोस्तों, बीते एक हफ्ते से देश भर में कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। आसमान में छाए बादल बरसने को आतुर है। लगातार हो रही बारिश के साथ साथ आंधी और आकाशीय बिजली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवातीय तूफान के सक्रिय होने से पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के साथ साथ झारखंड और बिहार में भी बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन कई राज्यों में सामान्य से मध्यम और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज एक बार फिर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश की संभावना है। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र की विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि गुजरात में वडोदरा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों, पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों और तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 27 सितंबर को देश भर में किसानों का भारत बंद, जानिए क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, देश भर में एक बार फिर से किसानों का भारत बंद होने जा रहा है। 27 सितंबर को देश भर में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों का यह भारत बंद नए कृषि कानूनों के विरोध में है। तीनों नए कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। किसान इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 27 सितंबर को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के अलावा कई और किसान संगठन भी इसे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। किसान संगठनों ने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण होगा। 27 सितंबर को भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कई तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस और दमकल सेवाओं सहित इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भस्मासुर बना तालिबान, अपने ही सुप्रीम अखुंदजादा का कत्ल किया, मुल्ला ब्रदर को बनाया बंधक। जी हां, अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद आपस में खूनी संघर्ष ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा किया है कि कुर्सी की लड़ाई में तालिबान की इस लड़ाई में तालिबान के सर्वेसर्वा हिबतुल्ला अखुंदजादा की मौत हो गई है और उप प्रधानमंत्री मुल्ला ब्रदर को बंधक बनाकर रखा गया है। सत्ता के लिए यह संघर्ष तालिबान के ही 2 धड़ों के बीच हुआ था। मैगजीन ने यह भी बताया कि हक्कानी धड़े के साथ इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान मुल्ला ब्रदर को ही पहुंचा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधरी भारत की स्थिति। जी हां, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार आया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी इंडेक्स में 2 स्थान सुधरकर भारत इस साल 46वें स्थान पर रहा है। लगातार भारत अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है। बता दें कि 2015 में भारत की रैंकिंग 81वीं थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नक्सल प्रभावित राज्यों में चल रही गतिविधियों को जल्द समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय, रणनीति होगी तैयार। जी हां दोस्तों, नक्सलियों के पांव उखाड़ने और देश के प्रभावित जिलों में उत्तरोत्तर सुधार के बीच गृह मंत्रालय जल्द ही प्रभावित राज्यों के साथ नक्सल गतिविधियों की समीक्षा करेगा। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जमीनी स्थिति और नक्सलियों के खिलाफ नई निर्णायक कार्रवाई को रणनीति तैयार करने के बारे में चर्चा करेंगे। नक्सली हिंसा से प्रभावित 35 जिलों में सड़क की आवश्यकता जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ममता सरकार का एनएचआरसी समिति पर आरोप, चुनाव के बाद हुई हिंसा पर दी गई रिपोर्ट गलत और भ्रामक। जी हां, पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गठित समिति के खिलाफ एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि समिति ने रिपोर्ट में गलत जानकारी दी है, जो कि भ्रामक है। दरअसल इस मामले में जांच के लिए कोर्ट ने निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक समिति का गठन किया था। ममता सरकार लगातार इस समिति के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में सरकार ने बढ़ाई रासायनिक उर्वरकों की कीमत, किसानों ने कहा फिर एमएसपी बढ़ाने से क्या हुआ फायदा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में रासायनिक खाद के दाम बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में एमएसपी के अलावा दूसरी फसलों जैसे सब्जी और अन्य अनाज के दाम भी बढ़ सकते हैं। बढ़े हुए दाम रबी की फसल के लिए 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। ये दाम कितने बढ़ाए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चलेगी प्री बजट मीटिंग, 12 अक्टूबर से होगी बैठक।
जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय 2022-23 के लिए वार्षिक बजट 22 अक्टूबर से तैयार करने की कवायद शुरू करेगा। अगले वर्ष के बजट में मांग सर्जन, रोजगार सर्जन और अर्थव्यवस्था को निरंतर 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी के रास्ते पर रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना होगा। यह 2019 में दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार का चौथा बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी चौथा बजट होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस तारीख से बंद हो जाएगी नेटफ्लिक्स, डीटीएच और दूसरी सर्विस। आरबीआई के नए नियमों को मानना हुआ जरूरी। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो पेमेंट के लिए कई नियम पेश किए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे और कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इसके लिए नोटिफाइड करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप नेटफ्लिक्स, डीटीएच या दूसरी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आरबीआई की नई गाइडलाइंस को समझना बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रीपेड पेमेंट के लिए किए गए ट्रांजैक्शन पर एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एएफए जरूरी होगा। बेसिकली ये नियम हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज जैसे सर्विस को प्रभावित करेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।